गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। और कैसे हैं आप हैं? ईश्वर से प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार आनंदित हो, प्रशंसा से भरा हो और आप जीवन में हमेशा ऊंचाई की ओर बढ़े। तो देखिए, हम लोग लगातार सीयू एजुकेशन फील्ड के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर का कोर्स कर रहे हैं, जो आपका लगभग क्लास 5th से लेकर और इंटर तक का पूरा कोर्स आपको ग्रामर का मिलेगा। आप पढ़ सकते हैं। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज एक्टिव वॉइस। कल हमने पढ़ा था कि एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस क्या है, तो अब तक आपको हमने बताया था कि एक्टिव वॉइस क्या है कि जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो या कोई वाक्य कर्ता से शुरू हो। कर्ता कर्ता के होते हैं निम्न, जैसे आपका एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, एक वचन कर्ता, बहुवचन कर्ता, इट कर्ता, देयर कर्ता, जीवन का रूप कर्ता और इन्फिनिटिव। जब कोई वाक्य इनसे शुरू होता है तो उसे हम बोलते हैं एक्टिव वॉइस। क्लियर हो गया? क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। और एक्टिव वॉइस में मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? तो मैं कहने मतलब ये है कि जो वाक्य कर्ता से शुरू हो या जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो उन्हें हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। अभी तक भी जितने भी हमने टेंस पढ़े थे, जितने भी प्रयोग पढ़े हैं, जो भी हमने वाक्य पढ़े हैं, वो सब एक्टिव वॉइस थे, क्योंकि सभी में कर्ता प्रधान था, वाक्य कर्ता शुरू हो रहा है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज पैसिव वॉइस। व्हाट इज पैसिव वॉइस मतलब पैसिव वॉइस क्या होता है, या जिसे बोलते हैं कर्मवाच्य क्या होता है। तो ये आपके ग्रामर में भी आएंगे और ट्रांसलेशन में भी आते हैं। आपको समझना पड़ेगा कि वह कैसा है, एक्टिव वॉइस में कि पैसिव वॉइस में, फिर उसी अकॉर्डिंग हम हल करेंगे। तो समझिए पहले, क्या होती परिभाषा, क्या होती पहचान, डिफिनेशन। डिफिनेशन क्या होती है? जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो, जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो या वाक्य कर्म से शुरू हो। क्या मतलब हुआ? कल क्या था? जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान हो। आज क्या है? जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो। कर्म प्रधान हो या वाक्य कर्म से शुरू हो या ऐसा लग रहा हो कि काम किसी के द्वारा हो रहा है या हो रहा था या आगे होगा। तो टेंस होते हैं 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो द्वारा हो रहा है या हो रहा था या होएगा। ऐसा लग रहा हो कि काम किसी के द्वारा हो रहा है या हो चुका था या होगा। हो गया? तो मेरा कहने का मतलब जिसमें कर्म प्रधान हो या वह कर्म से शुरू हो या ऐसा लग रहा हो कि कोई काम किसी द्वारा या तो हो रहा है या तो हुआ था या तो भविष्य में होगा। क्लियर हो गया? अब इसमें
में मुख्य क्रिया का कौन फॉर्म आएगा? थर्ड फॉर्म आता है। आपको मैं टेस्ट में बताया था कि जहां पर भी 3 नंबर टेस्ट होता है, परफेक्ट वाला, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट या तो फ्यूचर परफेक्ट या तो पैसिव वॉइस में, वहां पे थर्ड फॉर्म आता है। या तो फिर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में हो, मतलब उसमें पास्ट पार्टिसिपल हो, क्लियर हो गया? तो कौन आता है? थर्ड फॉर्म आता है, क्लियर हो गया? मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है। तथा वाक जिस टेंस में होता है, वाक जिस टेंस में, तथा वाक्य जिस टेंस में होता है उसमें हल नहीं करते हैं। ठीक है? तो वाक्य जिस टेंस में होता है उसमें हल नहीं करते हैं, बल्कि वाक्य निम्न प्रकार हल करते हैं। क्लियर हो गया? उसमें मतलब कहते मतलब ये हुआ, जिस एक्टिव वॉइस में क्या था कि हम उसमें मुख्य क्रिया के 5 फॉर्म लगाते थे और वाक्य जिस टेंस में होता था उसी में हल करते थे। पर आप पैसिव वॉइस में क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आएगा, कोई भी टेंस हो एक्सप्लेनेट, और क्या होता है वाक्य जिस टेंस में होगा उसमें नहीं हल करेंगे लेकिन दूसरे में हल करेंगे। क्लियर हो गया? चलिए समझिए कैसे हल करते हैं। आप लिख सकते हो, ऊपर डाल देते हैं टेंस चेंज, काय में? पैसिव वॉइस में। ठीक है? इसे लाइन करेंगे, एक तरफ लिखेंगे एक्टिव वॉइस, कर्तावाच, एक तरफ पैसिव वॉइस कर्मवाच। समझिए नंबर 1, डू या डज प्लस फर्स्ट फॉर्म या यस यस या केवल फर्स्ट फॉर्म, इसमें आया। एक और दे आपका प्रेजेंट इंडिपेंडेंट, या तो डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म दिया हो आपका, या तो यस और ये दिया हो, या केवल फर्स्ट फॉर्म दिया हो। अब टेस्ट पढ़ ना, इसने नहीं पढ़े हो देख ले अपना। अगर वाक्य प्रेजेंट इंडिपेंडेंस में हो तो काय में आप हल करेंगे? आप हल करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। क्या लगाएंगे? इज कामा एम कामा आर, और प्लस क्या आएगा? थर्ड फॉर्म। वो सब लगाना है, उसमें क्या बनाए रखना है कि जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो वहां थर्ड फॉर्म आएगा। दूसरा देखिए, अगर वाक्य में क्या दिया हो इज कामा एम कामा आर प्लस आईएनजी, कौन टेंस हो गया? प्रेजेंट इंडिपेंडेंट। क्या बोल देंगे आप? लगा देंगे बीइंग, जैसे इज में लगा देंगे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना,
और सबसे पहले हम लोग पढ़े हैं कि आखिर एक्टिव वॉइस होते क्या है। दूसरा पढ़ा हमने व्हाट इज पैसिव, मतलब पैसिव वॉइस होता क्या है। और कल से हम लोग पढ़ेंगे कैसे इनको आपस में बदलेंगे। क्लियर हो गया। तो पहले हम लोग पढ़े थे व्हाट इज एक्टिव वॉइस, कल पढ़ा था। आज पढ़ रहे हैं व्हाट इज पैसिव वॉइस और कल पढ़ेंगे इनको चेंज आपस में। तो अगला देखिए और सब में थोड़ा आएगा। क्लियर। हैज व हैव प्लस क्या दिया होता है थर्ड फॉर्म। बोलो आप क्या बन लेंगे, आप बन लेंगे 3 को 4 नंबर में, मतलब लगाएंगे आप लोग हैज बीन व हैव बीन। हो गया। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ प्रेजेंट इंडिफिनिट को बोलो कायम बन लेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या लगाएंगे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। और प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे बदलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन में। या ये मान लीजिए एक को बदलते हैं 2 में, 2 में लगाते हैं बीइंग और 3 को बदलते हैं 4 में। ठीक है। अगला लिखिए नंबर 4 डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म, क्या बनाएंगे इसको। ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या बदलेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाएंगे वाज वर, वाज वर। और थर्ड फॉर्म सब में आएगा। अगला देखिए वाज वर प्लस आईएनजी, मतलब क्या हुआ, मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। बोलो क्या बदलेंगे इसको भैया वाज बीइंग होता है BEING, BEING वाज बीइंग, वर बीइंग BEING। अगला क्या होता है 6 नंबर हैड। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंडीशन में क्या लाएंगे आपका हैड बीन। ठीक है। इसमें आपका थर्ड फॉर्म आएगा। अगला क्या होता है विल व शैल, मतलब कौन हो गया ये आपका हो गया फ्यूचर इंडिपेंडेंट। क्या बोलेंगे फ्यूचर कंडीशनलेस में विल बी व शैल बी। अगला क्या आपका 8 नंबर क्या हुआ विल बी व शैल बी, मतलब विल बी व शैल बी क्या हो जाएगा नो पैसिव वॉइस, नो पैसिव वॉइस। हो जाएगा आपका नो पैसिव वॉइस, मतलब कोई पैसिव नहीं बनेगा। ठीक हो गया। क्योंकि विल बी माने भी होता है होना और बीइंग भी बी का रूप है। 9 नंबर आपका होता है will have what shall have। बोलो क्या बोलेंगे आप भैया, आप बोलेंगे will have been what shall have been, shall have been। हम बदलेंगे विल हैव बीन व शैल हैव बीन में बदलेंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत समझ आ गया ना। मतलब क्या कर रूल्स हुआ आपका शॉर्टकट में नियम हो गया। क्या नियम हो गया, एक को बदलेंगे 2 में, 2 में लगाएंगे बीन और 3 को बोलो क्या बदलेंगे 4 में।
एक को बदलेंगे 2 में, 2 में लगाएंगे बीइंग, और 3 को बदलेंगे 4 में। क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? और समझ लीजिए, या ऐसे मान लीजिए प्रेजेंट इंडिफिनिट को हम बदलेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बदलेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाएंगे? इज एम आर होता है तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। प्रेजेंट परफेक्ट का हम बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। पास्ट इंडिफिनिट का हम बदलेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। और पास्ट कंटिन्यूअस क्या लगाएंगे? वाज वर होता है तो वाज बीइंग और वर बीइंग। और पास्ट परफेक्ट का हम बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर इंडिफिनिट का हम बदलेंगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। और फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल बी शैल भी होता है तो नो पैसिव वॉइस। और फ्यूचर परफेक्ट का हम बदलेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस बदलेंगे। क्लियर हो गया? या ऐसे मान लीजिए यदि वाक्य में क्या दिया हो, डू दैट प्लस फर्स्ट फॉर्म, यस या ईएस या केवल फर्स्ट फॉर्म, तो उसको बदलेंगे इज एम आर में। अगर वाक्य में इज एम आर दिया हो तो उसको बदलेंगे इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। अगर वाक्य में हैज और हैव दिया है तो क्या बदलेंगे? हैज बीन और हैव बीन में। अगर वाक्य में डिड या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म या सेकेंड फॉर्म दिया हो तो उसको बदलेंगे वाज और वर में। अगर वाक्य में वाज और वर दिया है तो क्या बदलेंगे? वाज बीइंग और वर बीइंग में बदलेंगे। अगर वाक्य में हैड दिया है क्या बदलेंगे? हैड भी बदलेंगे। अगर वाक्य में विल व शैल दिया है, शैल क्या बदलेंगे? विल हैव बीन, शैल हैव बीन। इसका शॉर्टकट में नियम क्या हो जाएगा? आपका 1 को 2 में, 2 में बीइंग और 3 को 4 में। क्लियर हो गया? आपको रख लीजिए, आप डरिए मत, आप कमजोर नहीं हैं। बस पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से मन से पढ़ते रहिए, आप जीवन में विकास करेंगे। क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसा मुद्दा है जिससे आपको विकास हो सकता है। अगला देखिए, अगला क्या है? यदि वाक्य में प्रयोग दिए हों, यदि वाक्य में प्रयोग दिए हों, प्रयोग दिया। प्रयोग क्या होता है? कैन, तो आपको पढ़ाया था हमने, कैन, कुड, शुड, मस्ट, आउट टू, बिगेन टू, में, कोई भी आपको प्रो में पढ़ाया था 31, एक वीडियो में पढ़े हुए हैं 31 यूज, उनकी सब प्रोसा लिखी हुई है, यूज भी लिखे हैं, तो आप पढ़ते हैं। यदि हमें कोई भी प्रयोग दिया हो, कैन, कुड, शुड, मस्ट, आउट टू, बिगेन टू, मे, माइट, अबाउट टू दिया हो तो क्या हो जाएगा आपका? यूज, जिसका प्रयोग हो यूज प्लस बी, मतलब बी और जोड़ देते हैं, बाकी पूरा नियम वही रहेगा। ठीक है, तो उस पर समझ लीजिए पैसिव वॉइस क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्म प्रधान हो, क्या प्रधान हो? कर्म प्रधान हो, या वाक्य कर्म से शुरू हो, या ऐसा लग रहा हो कि ये काम किसी द्वारा हुआ है, तो उसे बनाते हैं पैसिव वॉइस में। और पैसिव वॉइस में हमेशा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है, और वाक्य जिसमें दिया होता है उस टेंस में नहीं हल करते हैं, लेकिन दूसरे में हल करते हैं। क्लियर हो गया? समझ लीजिए आप। अब भाई एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। डरने की जरूरत नहीं है, आप लगे रहिए, आप लोग पढ़ते रहिए मन से और समझते रहिए, आप कमजोर नहीं हैं। ठीक है, आप कमजोर नहीं हैं। देखिए हम लोग इधर सोचते हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है, तो देखो आपको लग रहा है ना किसी द्वारा कहा जाता है,
तो ये वाक कौन टेंस में है? ये वाक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन बनेगा में प्रेजेंट कंटिन्यूस में। क्या बनेगा? इसमें कोई कर्ता नहीं दिया है, तो हमने कहा था जब कोई कर्ता ना दिया हो तो वहां हम इट मान सकते हैं। क्या हो जाएगा? इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है। अगला देखिए, हिंदी कक्षा में नहीं पढ़ाई हिंदी कक्षा में नहीं पढ़ाई जा रही है। तो ये कौन किस में हो गया? ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस। क्या जोड़ेंगे इसमें? भी जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा? हिंदी। तो यहाँ पे हिंदी होगा, द हिंदी नहीं होगा। तो हमने बताया था नेवर यूज आर्टिकल द बिफोर एनी लैंग्वेज। हम कभी भी किसी भी भाषा के पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि फिर वो आगे वो लोग हो जाते हैं। क्लियर हो गया? जैसे अंग्रेजों की भाषा है, तो इंग्लिश इज द लैंग्वेज ऑफ द इंग्लिश। समझ रहे? क्या बन जाएगा? हिंदी इज बीइंग टॉट, नॉट लगा तो नॉट बीइंग। हिंदी इज नॉट बीइंग taught. हिंदी इज नॉट बीइंग टॉट इन द क्लास, कक्षा में। क्या हो गया? हिंदी इज नॉट बीइंग टॉट इन द क्लास। अगला देखिए, क्या गीता लिखी जा चुकी है? क्या गीता लिखी जा चुकी है ना, किसी द्वारा। इंक्लूडिंग क्लास का क्वेश्चन मार्क आया तो बन जाएगा, क्या बन जाएगा? हैज द गीता। अब ये ग्रंथ है, इसके पहले आर्टिकल द आएगा। जब भी कोई प्रसिद्ध चीजें हो, रामायण हो, गीता हो, उससे पहले दा लगाते हैं, आर्टिकल दा। आर्टिकल होते हैं 3, ए एन दा। तो हैज द गीता बीन रिटन। लास्ट पे क्वेश्चन नाम, ये किताब राम के द्वारा क्यों बेची गई? ये किताब राम के द्वारा क्यों बेची गई? ये किताब राम के द्वारा क्यों बेची गई? कॉन्टेक्स्ट हो गया ये पास्ट इंडिपेंडेंस, लेकिन बनेगा क्या में? पास्ट कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि द्वारा लिखा ना, तो बोलेगा वाई, क्योंकि लिए वाई था, वाई वाज दिस बुक, तो वाई वाज दिस बुक सोल्ड, बेची गई बाई राम। जब भी कोई काम किसी आदमी द्वारा होता है तो वहां लगाते हैं बाई, जब किसी यंत्र द्वारा होता है तो वहां लगाते हैं विथ। तो वाई वाज दिस बुक सोल्ड बाई राम। लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा।
मेरे पिताजी के द्वारा मेरे पिताजी के द्वारा मेरे पिताजी के द्वारा कपड़े खरीदे मेरे पिताजी के द्वारा कपड़े खरीदे जा रहे थे। मेरे पिताजी के द्वारा कपड़े, तो मेन चीज क्या खरीदे जा रहे? कपड़े। दो, द क्लॉथ्स वर बीइंग The clothes were being bought. The clothes were being bought by my father. अगला देखिए, हवा किसके द्वारा देखी गई थी? हवा किसके द्वारा? तो जाओ जी, बाय whom? By whom had the wind been or seen? ये वाक्य काय में बना हुआ है, ये वाक्य बना हुआ है पैसिव में, मतलब हवा किसके द्वारा देखी गई थी। वाक्य है पास्ट परफेक्ट में बनेगा, में पास्ट परफेक्ट कांड से बना, ठीक है। तो बाय whom had the wind been seen, अगला देखिए, चोर पकड़ा, चोर पकड़ा जाएगा, बनेगा द thief will be किसी द्वारा arrested, the thief will be arrested। किसान के द्वारा खेत जोते जा चुके होंगे। किसान के द्वारा खेत जोते जा चुके, द फील्ड्स will have been plowed, P-L-O-U-G-H, the fields will have been plowed by the farmer। हो गया। आइए, ये काम किया जा सकता है।
यह काम किया जाता, क्या बनेगा? तो दिस वर्क सकता कैन हुआ इसी द्वारा, तो बनेगा दिस वर्क कैन बी डन। वैसे तो प्रयोग में फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन अगर पैसिव वाले में हो तो थर्ड फॉर्म आएगा। तो दिस वर्क कैन बी डन, अगला देखिए, तुम्हारी मदद की जा सकती है, तुम्हारी मदद की जा सकती है। तो ये हुई संभावना, सब लोग हो गया मे का, सब लोग हो गया मे का। आपको ने बताया था, आप लोग पढ़ भी सकते हैं कि जहां पे आज्ञा मांगी जाए या दी जाए, संभावना प्रकट हो या भगवान से प्रार्थना की जाए, तो वहां मे का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? तो you may be helped, क्लियर हो गया? ये आपके थे पैसिव वॉइस। क्लियर हो गया? तो आप लोग समझ चुके होंगे कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। तो नंबर 1 हम लोग फिर रिवाइज करते हैं। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं? जिन वाक्यों में कर्ता प्रधान होता है या वाक्य कर्ता से शुरू होता है, उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं या कर्तावाच कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया का पांचों फॉर्म का प्रयोग करते हैं। वाक्य जिस टेंस में दिया होता है उसी में हल करते हैं। पांचों फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म भी आ सकता है, सेकेंड फॉर्म भी आ सकता है, थर्ड फॉर्म भी आ सकता है, आईएनजी वाला फॉर्म आ सकता है, या मुख्य क्रिया में यस और ईएस वाला फॉर्म भी आ सकता है। अकॉर्डिंग टेंस, इसमें क्या होता है? वाक्य जिस टेंस में दिया होता है उसी टेंस में हल करते हैं। क्लियर हो गया? अब पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में क्या होता है? जिन वाक्यों में कर्म प्रधान होता है इसे हम बोलते हैं कर्मवाच्य। जिन वाक्यों में क्या हो? कर्म प्रधान हो, या वाक्य कर्म से शुरू हो, या ऐसा लग रहा हो कि ये जो काम है किसी द्वारा हो रहा है या वास्तव में हो रहा हो, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म आता है और वाक्य जिस टेंस में दिया होता है उस टेंस में नहीं हल करते, बल्कि उसको बदल देते हैं। आपको हमने बताया, एक को हल करेंगे दो में, दो को हल करते, दो में लगाते बीइंग, और तीन को हल करते चार में। कोई प्रयोग दिया हो कैन, कुड, शुड, मस्ट में, उसके बाद बी और जोड़ देते हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो आप हमसे जुड़े रहें और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए लगातार शिव एजुकेशन फील्ड को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको लगातार वीडियो मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर पढ़ेंगे कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बदले जाते हैं या कैसे बनाए जाते हैं। तो आप बिना मिस करे हुए आप पढ़ते रहिए। तो बस आज के इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट उत्साह के साथ हम लोग फिर पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय भारत।